नमस्कार किसान भाइयों, मैं नागेंद्र चौहान सोल्टेक कंपनी की तरफ से आप सब लोगों का फील्ड पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को सोल्टेक द्वारा निर्मित लेज़र लेवलर के बारे में बताने जा रहा हूं। आज सोल्टेक ने लेज़र लैंड लेवलर को बनाया है और इसकी कुछ खूबियों के बारे में हम फील्ड पर आपको बताने जा रहे हैं। भारतवर्ष के अंदर बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी ज़मीन ऊँची नीची है, असमतल है। ऊंची नीची असमतल ज़मीन होने की वजह से किसानों को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है। उनको अपनी फसल में लागत ज़्यादा लगानी पड़ती है और उपज कम आती है। जितनी ज़्यादा उसमें पैसा लगाते हैं, आउटपुट उसके हिसाब से नहीं आती। उसका मेजर कारण है कि जब भी किसान उसमें फसल में जब भी पानी लगाता है तो पानी ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन ऊँची नीची है, पानी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा बीज की खपत लगेगी उसमें, क्योंकि ज़मीन समतल नहीं है। उसमें ज़्यादा उसमें समय लगता है उसमें, क्योंकि जब भी आप पानी लगाओगे, अगर आपकी ज़मीन लेवल नहीं है तो पानी लगने में समय ज़्यादा लगेगा। किसान छुटकारा पा सकते हैं अगर लेज़र लैंडलर का इस्तेमाल करें। सोल्टेक द्वारा निर्मित लेज़र लैंडलर का उपयोग करके आप इसका इस्तेमाल करने से आप अपनी लैंड को, असमतल को समतल कर सकते हैं। उससे आपको कम समय लगेगा, आपको पानी लगाने में कम पानी लगेगा उसमें, और आपकी उपज भी अच्छी आएगी और आपकी जितनी आप उसमें फसल में लागत लगाओगे उससे कहीं ज़्यादा आपकी आउटपुट आएगी। सोल्टेक द्वारा निर्मित लेज़र लैंड लेवलर ये टोटल कंप्यूटर में एक ट्रांसमीटर के थ्रू, ट्रैक्टर पे पीछे माउंट करके ट्रांसमीटर के थ्रू, ऑटोमेटिक बूम के थ्रू आपका नीचे आपका जो स्प्रे नीचे लेवलिंग प्रॉपर तरीके से फील्ड में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे अभी लेज़र लेवलर का डेमो टेस्ट करके दिखाया है फील्ड में कुछ किसान भाइयों को। उनसे पूरा लेवलिंग कंप्लीट हुआ है। लेवलिंग कंप्लीट होने से आपका जो जहाँ पे ज़मीन ऊँची थी वहाँ से ट्रांसमीटर से रीड करके उसकी जो बकेट है, बकेट ने वहाँ से मिट्टी को उठाया है जहाँ पे ऊंची ज़मीन थी, और जहाँ पे ज़मीन नीची थी वहाँ उसने ट्रांसमीटर से सेंस करके बकेट से द्वारा मिट्टी को नीचे डाल के उसका प्रॉपर लेवल किया है। इसके द्वारा ऐसा क्या खासियत है, क्या इसके मेजर कंपोनेंट हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको। इसमें जो मेजर ट्रांसमीटर होता है, सारी सेंसिंग ट्रांसमीटर देता है। ट्रांसमीटर आपका रीड करता है कौन सी ज़मीन ऊँची है, कौन सी ज़मीन नीची है। इसमें ट्रांसमीटर में आपका 300 मीटर का डायामीटर तक आपकी ज़मीन को रीड कर सकता है। ऊपर एक क्लाउड बन जाता है, आप ये बोल सकते हो कि आप एक वर्चुअल बादल बन जाता है ज़मीन के ऊपर। उस बादल को ट्रांसमीटर रीड करता है। रीड करके आपको मशीन में लगे हुए रिसीवर को ये इन्फॉर्म करके बताता है कि कहाँ पे ज़मीन ऊंची है, कहाँ पे ज़मीन नीची है। जहाँ पे ज़मीन ऊंची है वहाँ पे ट्रांसमीटर से इन्फॉर्मेशन जाती है रिसीवर में, और रिसीवर से आपके बूम के थ्रू आपकी बकेट नीचे आती है, जिससे ज़मीन से एक्स्ट्रा जो मिट्टी है उसको उठा लेते हैं उसमें। सेम ट्रांसमीटर से इन्फॉर्मेशन जाके रिसीवर के थ्रू जहाँ पे ज़मीन नीची होती है वहाँ से बकेट के थ्रू ऑटोमेटिकली आपकी मिट्टी नीचे डल जाती है और आपकी लेवलिंग प्रॉपर तरीके से हो जाती है। इस लेवलिंग करने से किसानों को, अगर आपकी अपनी ज़मीन के ऊपर हर 2 साल में या 3 साल में एक बार लेवलिंग कराना ज़रूरत महसूस इसलिए है क्योंकि उसमें आपकी ऊर्जा की भी बचत है, आपकी आमदनी की भी बचत है, आपका बीज भी कम लगेगा, आपका समय भी कम लगेगा। पहले किसान भाई लोग मैकेनिकल गौड़ी का इस्तेमाल करते थे। मैकेनिकल गौड़ी में किसान ट्रैक्टर पे माउंट करके खुद महसूस करते थे कि कहाँ से हमें ऊंची ज़मीन है, वहाँ से उनको मैकेनिकल ड्राइव को नीचे डाल के मिट्टी को उठाना है। खुद वो रीड करते थे कहाँ पे मशीन आपकी ज़मीन नीची है, वहाँ पे उसको डाउन करके मिट्टी को डालते थे। आज ऑटोमेशन ज़माना है। ऑटोमेशन ज़माने में सारी चीज़ आपकी ऑटोमेटिक कन्वर्ट होती जा रही है उसमें। मैकेनिकल गौड़ियाँ, इसलिए आज धीरे धीरे मैकेनिकल गौड़ियों की जगह सारी आपके लेज़र लैंड लेवलर ने ले ली है। लेज़र लैंड लेवलर ने मैकेनिकल गौड़ी की जगह लेने से आपको ये फ़ायदा हो गया कि जो आपकी एक्यूरेसी मैकेनिकल गौड़ी में नहीं आ सकती, वो एक्यूरेसी आपकी लेज़र लैंड लेवलर के अंदर आ सकती है। लेज़र लेवलर के आने से सोल्टेक द्वारा निर्मित जो लेज़र लैंड लेवलर में ऐसी क्या खासियत है जो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे मेन खासियत है हम लोगों का स्टील, जो हम इसमें स्टील इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसमें स्टील इस्तेमाल करते हैं जानी मानी जो कंपनी है सेल और टाटा से ही हम स्टील मंगाते हैं, सेल से हम स्टील मंगाते हैं। उसको भट्टी में हम लोग पका के बेस तैयार करके, फॉस्फेटिंग तैयार करके, उसका प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस करके फिर हम पाउडर कोटिंग में उसको डालते हैं, ताकि इसकी पेंट की लाइफ 4-5 साल तक कहीं नहीं जाए। हम इसकी पेंट की फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। पेंट की फिनिशिंग से आपको ये पता लगेगा कि इसकी एक्चुअल में पेंट की लाइफ कितनी है। ये आपकी जंग से बचाता है, आपका रस्ट से बचाता है, और आपकी इसकी लाइफ आपकी दुगनी हो जाती है जब आप प्रॉपर तरीके से पेंट करने से प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं उसमें। इसके अलावा
मेजर कंपोनेंट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें अल्फ़ा द्वारा निर्मित एक इसमें ट्रांसमीटर है। अल्फ़ा एक अमेरिकी कंपनी है, हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं इसको, और अमेरिका के द्वारा निर्मित आपका अल्फ़ा जो ट्रांसमीटर है वही आपका रिसीवर को इन्फॉर्मेशन देता है। रिसीवर आपका ट्रांसमीटर के थ्रू रीड करके आपकी जो मैकेनिकल जो बकेट होती थी पहले, आज वो ये मैकेनिकल बकेट की जगह में लेज़र लैंड लेवलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ है। वो कन्वर्ट सिर्फ दो इक्विपमेंट की वजह से, अल्फ़ा आपका कंट्रोलर हो गया, आपका ट्रांसमीटर, रिसीवर ने आपका रिसीव रीड किया है उसमें, एंड जो मेजर कंट्रोलर है जहाँ से सारी आपकी पावर इनपुट है, कनेक्टर्स हैं, वो सब ट्रैक्टर पे माउंट होते हैं। इसमें 4 मेजर कंपोनेंट आप मान सकते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा आपको। मेन तो आपका लेज़र लेवलर पूरा आपके बकेट हो गया, बकेट के साथ में मैंने आपको अल्फ़ा के बारे में बताया, आपको ट्रांसमीटर के बारे में, रिसीवर आपके ऊपर बूम पे लग जाता है, और मेन कंट्रोल पे लगता है ट्रैक्टर के ऊपर। किसान भाइयों को ट्रैक्टर पे माउंट करने से ये आपकी जो मैकेनिकल बॉडी की जगह टोटली फुल्ली ऑटोमेटिक लेज़र लैंड लेवलर ले सकता है इसमें। अब मैं इसके कुछ रख रखाव के बारे में बताऊंगा आपको कि आपको इसको कनेक्ट कैसे करना है इसमें कुछ, क्योंकि इसमें 12 वोल्ट का कंट्रोल चाहिए होता है आपका मेजर उसमें कंट्रोलर के अंदर सप्लाई देने के लिए। कुछ किसान भाई लोग ऐसी गलती करते हैं, 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए डायरेक्ट ट्रैक्टर पे जो अल्टरनेटर होता है उससे सप्लाई दे देते हैं। आपको उस सप्लाई से बचना है। वो सप्लाई में कभी भी प्रोविज़न आपका डायरेक्ट आपका कंट्रोलर में वो सप्लाई जाने से अब कंट्रोलर के ख़राब होने के, उड़ने के, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बेहतर होगा आप सप्लाई हमेशा ट्रैक्टर की बैटरी से दें। ट्रैक्टर की जो बैटरी है उसमें 12 वोल्ट की प्रॉपर सप्लाई होती है। आपके डायरेक्ट कनेक्टर आपने 2 पिन कनेक्टर होते हैं, वो ट्रैक्टर की बैटरी से आपने कनेक्ट करना है, जिससे सप्लाई जाएगी आपकी कंट्रोलर में। कंट्रोल में 3 पिन कनेक्टर होता है, एक आपका जो मास्ट के लिए होता है, 4 पिन कनेक्टर होता है वो आपके रिसीवर के लिए होता है। आप 3 पिन कनेक्टर मास्ट के लिए, 4 पिन कनेक्टर आपके रिसीवर के लिए। वो सप्लाई आपको कंट्रोल पैनल में जो एक फिक्स्ड आपका जो करंट आ रहा है बैटरी से, उस बैटरी से आपका रिसीवर भी अच्छी तरीके से काम करेगा, ट्रांसमीटर भी आपका अच्छे तरीके से काम करेगा। अब ये मैं आपको रख रखाव के बारे में बताया है कि जो आपने एक्चुअल में जो नहीं करना है, क्या करना है आपने इसमें। जिस भी किसान भाइयों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है या अपने फील्ड पे आप टेस्टिंग करानी है या डेमो कराना है आपने, आप देखना चाहते हैं कि कितनी समतल होती है, कितनी एक्यूरेसी होती है, आप अपने किसी नज़दीकी हमारे सॉइलटेक के ऑथराइज डीलर पे या डिस्ट्रीब्यूटर के सेंटर पे जा सकते हैं। वहाँ आपको हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव भी मिलेंगे, सर्विस एग्जीक्यूटिव भी मिलेंगे, वो आपको प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे, आपको डेमो भी देंगे आपको इसके बारे में। आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ले सकते हैं और पसंद आए तो आप वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। कुछ किसान भाइयों के अलावा कुछ हमारे जैसे व्यापारी भाई लोग हैं, वो हमारे साथ अगर जो जुड़ना चाहते हैं, सॉइलटेक के अदर इक्विपमेंट के साथ साथ में लेज़र लैंड लेवलर भी अगर आप लेना चाहते हैं, जो ऑलरेडी एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में या अदर इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, उसमें हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और या डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर विज़िट कर सकते हैं। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ फार्मिंग इक्विपमेंट में इस्तेमाल हो, इसमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले आपके जो व्यापारी भाई लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज देख रहे हैं कि भारतवर्ष एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। आप जहाँ भी देखोगे वहीं पे आपने कहीं ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। रोड के कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, हाईवे के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। ये जितने भी हाईवेज़ बन रहे हैं उनमें एक प्रॉपर एक लेवलिंग की ज़रूरत होती है, और उस लेवलिंग के लिए आपको जो मैकेनिकल जो मशीनें होती हैं, जो मैकेनिकल जो बॉडीज़ होती हैं, वो आपको वो फिनिशिंग नहीं ला सकती जो एक ऑटोमेटिकली आपका जो आपका लेज़र लैंड लेवलर आपको फिनिशिंग दे सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये इक्विपमेंट आपका फार्मिंग में इस्तेमाल हो, ये इक्विपमेंट आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसमें। तो आप हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी विज़िट करके आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।